हाय गाइस, मैं उदय सर। जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने रूटीन को देखिए, रूटीन को सुधारिए। जैसे आपका प्रतिदिन 24 घंटा का टाइम है तो 24 घंटे को आप दोस्त 3 पार्ट में बांट लो। 8 8 8। फर्स्ट 8 आवर को आप रेस्ट के लिए रख लीजिए। 8 घंटा आप रेस्ट कीजिए प्रतिदिन। 8 आवर्स पर डे आप स्टडी कीजिए और 8 आवर्स जो बचता है वो 8 आवर्स को आप 4 पार्ट में कर लें, 2-2 घंटे का। और वह 2-2 घंटे का जो होता है 4 पार्ट कर लें। फर्स्ट पार्ट में आप कर लें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सफर, जो भी आप करते हैं उस तीनों 4 बार मिला करके आप 2 घंटा उसके लिए निकाल लें। शेष 2 घंटे का जो टाइम है वो अपने रेडी होने के लिए निकाल लें। 2 घंटे का और जो टाइम है आप एक्स्ट्रा वर्क के लिए निकाल लीजिए। और 2 घंटे का जो और टाइम जो आपके पास जो बचता है वो आपका घूमिए फिरिए इधर उधर और एंजॉय करिए। ओके, यानी आप इस तरह का रूटीन आप प्रतिदिन रखेंगे, 365 दिन आप इसी रूटीन पे चलेंगे तो बहुत जल्दी आपके अंदर सुधार होगा। ओके, तो आज मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स से रिलेटेड। आज से पूर्व का जितना भी वीडियो मैं आपको दिया हूं दोस्तों, उस सारा का सारा वीडियो जो है वो आपको बेस्ट है यूज ऑफ आर्टिकल्स से रिलेटेड, कि हम आर्टिकल्स का प्रयोग कहां करते हैं। आज से जो अब वीडियो देने जा रहे हैं वो कहां नहीं करते हैं, इस पर विशेष मैं फोकस करने जा रहा हूं। ओके, तो जल्दी से हम लोग हेडिंग बनाइए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का हम प्रयोग कहां नहीं करते हैं। क्लियर? देखिए, पहला पॉइंट में आप लिख लेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद 2 चीज में डाल दिया। पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद एक डाल दिया द आर्टिकल, प्लस कर दिया यहां पे, और एक डाल दिया नाउन। पॉसेसिव आर्टिकल के बाद दोस्त समझ लीजिए, पॉसेसिव आर्टिकल के बाद दोस्त द आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं। या ए या एन, तीनों में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे ए हो, एन हो, द हो। क्लियर? कि सर करते क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आप हमेशा और हमेशा क्या दीजिएगा, नाउन दीजिएगा। क्या डालिएगा, नाउन डालिएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आप हमेशा नाउन डालेंगे। क्लियर? पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई आर्टिकल ए, एन या द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब कहे कि सर हम पॉसेसिव आर्टिकल से पॉसेसिव एडजेक्टिव ही नहीं समझ रहे हैं। पहले हमको पॉसेसिव एडजेक्टिव तो बताइए कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्या। तो लिखिए बेटा, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है। माई, लिखते जाइए, आवर, योर, लिखिए, हिज, हर, या फिर और लेके चलिए ना, जैसे राम, कोई नाम एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, सीता। लिखिए, लिखते जाइए तो जल्दी से लिखिए। तो देयर, ईच, एवरी, हो गया। चलिए और हैं, बहुत सारे हैं, वो जब हम पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो और चर्चा करेंगे। ईटीसी कर लीजिए आप। इन सब के बाद जब भी दीजिएगा तो क्या देना है, नाउन। आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, समझे। इसके बाद जब भी आप दीजिएगा तो नाउन दीजिएगा। लिख लिया आगे, स्क्रीनशॉट कीजिए तो जल्दी से। हो गया? चलिए मिटाता हूं इसको, एग्जाम्पल से मैं और समझा रहा हूं आपको। देखिए, माई पेन इज न्यू, ऐसे
सेकेंड सेंटेंस दिया, माई अ पेन इज न्यू, व्हिच सेंटेंस इज राइट? देखिए, तो माई क्या है? तो माई को ही तो हम बोले हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। माई को क्या बोले हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव। अभी लिखा है ना है। अब देखिए दोस्त, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या बोले थे? आर्टिकल आएगा ना, हमने तो दिया है कि आर्टिकल नहीं आएगा, यानी ये आ गया आर्टिकल, यानी ये सेंटेंस हो गया गलत। हमने आपको बोला है पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा? नाउन। तो नाउन यहां आया है, यानी ये सेंटेंस सही है। कोई डाउट? यानी आप याद रखिएगा, कभी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग ना कीजिएगा। तो कीजिएगा किसका? हर हाल में आपको करना होगा नाउन का। कहिए कि सर हम बिना नाउने के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। कहिए कि सर ऐसे लिखेंगे तो माई इज न्यू, सेंटेंस सही है, काट डालिए, सेंटेंस सही हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ही पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा मांगता है अपने बाद नाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या मांगता है? नाउन। बिना नाउन के आप पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करिएगा, और आर्टिकल उसके बाद भी नहीं दीजिएगा। समझ गए? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए कौन कौन वर्ड्स हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूं, जल्दी से रेडी होइए। तो काइंड ऑफ, फिर लिखिए टाइप ऑफ, लिखते जाइए जल्दी से। वैरायटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लिखिए जल्दी से लिखिए। तो लिख लिए। रैंक ऑफ, बहुत सारे शब्द हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, जल्दी से इसको लिखिए। एक इसके बाद ऐसे बना लिए नाउन, यहां लिख लीजिए आर्टिकल्स, यानी अब नाउन लेगा कि नहीं, आर्टिकल लेगा कि नहीं, तो लिखिए जल्दी से। देखिए बहुत बढ़िया चीज में आपको डायग्राम से एकदम समझा दे रहा हूं, जल्दी से इसको लिखिए। इधर लिख लीजिए असर्टिव, निगेटिव, इधर लिख दिया मैंने। इंट्रोगेटिव हो गया। चलिए जल्दी से हम लोग करते हैं, इतना जल्दी से काम करिए। तो इसको शॉर्ट में ऊपर कट रहा होगा शायद वीडियो में, इंट्रो करके डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। अब देखिए किसके साथ कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और नहीं करेंगे। ऐसे आगे टिक लगाइए, लगा लिए। अब समझिए मैं जो बोल रहा हूं उसे समझिए, समझिए। इन सारे शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में जब करेंगे तो इसके बाद आर्टिकल आ भी सकता है और न भी आ सकता है, दोनों स्थिति में दे दिया हूं। कब आएगा कब नहीं आएगा मैं आपको बता रहा हूं। यदि इन सारे शब्दों का प्रयोग असर्टिव और निगेटिव में करते हैं, फिर से समझिए, इन सारे शब्दों का प्रयोग किस में करते हैं? असर्टिव और निगेटिव में करते हैं, तब उस स्थिति में नाउन आएगा, इस सब के बगल में आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? क्या आएगा? नाउन आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। और यदि इन शब्दों का प्रयोग इंट्रोगेटिव के रूप में करते हैं, किस रूप में? इंट्रोगेटिव रूप में करते हैं, उस स्थिति में इन सारे शब्दों के बाद नाउन नहीं आगे आएगा, आगे क्या आएगा?
आर्टिकल है। समझे? कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन इस तरह से आता है। आप देख लीजिए इसको, जल्दी से इसको देखिए। तो अब एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। I like this kind of a book। फिर लिख दिया I don't like this kind of book। देखिए तो कौन सा सेंटेंस सही है? आई लाइक दिस काइंड ऑफ ए बुक। ये सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस क्या लेता है? नाउन लेता है। ये आ गया है तो ये गलत हो गया। अभी ये सेंटेंस गलत हो गया। सही क्या होगा? आई लाइक दिस काइंड ऑफ बुक। ये सेंटेंस सही होगा, ये वाला गलत हो गया। क्लियर? और इस सेंटेंस में देखिए तो सेकेंड वाला आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक। यहां पर ध्यान दीजिए, डोंट हो गया यानी निगेटिव है, तो निगेटिव अपने बाद लेता है आर्टिकल? नहीं लेता है। क्या लेता है? नाउन। नाउन है, इसलिए ये सेंटेंस सही हो गया है। एनी प्रॉब्लम? अब इंट्रोगेटिव में जस्ट मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा इंट्रोगेटिव से रिलेटेड। डू आई लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक। और एक सेंटेंस में बेटा दे रहा हूं, डू आई लाइक दिस काइंड ऑफ बुक। बोलिए दोस्तों, कौन सा सेंटेंस सही है? विच सेंटेंस इज राइट? डू आई लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक या डू आई लाइक दिस काइंड ऑफ बुक? आप यहां पर ध्यान दीजिए, जितना जो वर्ड्स मैंने दिया है उसके बाद नाउन आएगा। कब? जब वो असर्टिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। यहां ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या लेता है अपने बाद? यहां देखिए, इंट्रोगेटिव अपने बाद आर्टिकल लेगा, यानी ये सेंटेंस सही है और ये वाला गलत है। समझे दोनों पॉइंट के? नहीं समझे? समझ गए? ओके, बाय।